हमारी शियाओशी क्या बना रही हैं इतनी गंभीरता सा? मैं हम तीनों के सबसे सुखद पल कागज पर उतार रही है। ऐसा करने से हम हमेशा के लिए अलग नहीं होंगे। पापा उठो पाप, उठ पापा उठो पाप, मामी मामी उठ पाप, मम पाप, मम्मी उठ। नहीं कृपया उन्हें मत ले जाओ, ठीक है? हमने कहा था कि अलग नहीं होंगे। बच्चा वे जा चुके हैं। मृतकों को वापस नहीं लाया जा सकता। वह निश्चित ही चाहते होंगे तुम अच्छे रहे। लेकिन अब सर मैं अनाथ हो जाऊंगा। आगे का रास्ता अभी लंबा है। अगर तुम चाहोते मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद छात्र है। बाद में तुम मुझे छोटे चाचा कह सकती है। सहयोग योजना व्यावहारिक है, जारी रख। एड अंदाजा लगाओ मैं कौन? बिल्कुल, मैं हूं तुम्हारी प्यारी शियाओ शाह। ये 8 साल छोटे चाचा रोशनी की किरण बोंगे, जिन्होंने मेरी अकेली दुनिया को रोशन किए। पता नहीं कब से ये रोशनी मेरे दिल में बदल गई। एक सतर्क प्रेम मम पर दिनों दिन बढ़ता हुआ, जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत न। वाह छोटे चाच, ये कितना सुंदर है। क्या ये मेरे लिए है? वाकई बहुत खूबसूरत है। छोटे चाच, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारा छोटा चाचा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर हमारा खून का रिश्ता तो है ही ना। बेतुकी बात है। जानशी गू परिवार की पालित बेटी है, तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? अगर ये बात फैल गई, गू परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? मेरे और जियांशी के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं। हम क्यों साथ नहीं रह सकते? चुप रहो, मैंने कहा नहीं तो नहीं। मत बोलो कि वह तुम्हें चाचा कहती है। गू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। मैं बाहरी लोगों की बातें सुनने नहीं दूं। वह भी नहीं। क्यों? तुम स्पष्ट रूप से मुझे पसंद करते हैं। कोई क्यों नहीं? हमारी उम्र में 12 साल का अंतर है। बहुत सारी बाधाएं हैं जो तुम नहीं देख सकता। तो क्या हुआ? बस तुम्हारे साथ रह सक, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगा। गुमिंगशिए स्पष्ट रूप से मुझे पसंद करते हैं। तुम क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हें साबित करूं, हम साथ रह सकते हैं। मैं और जियांशा, तुम कौन सा चुनोगे? बेशक तुम्हें चुनूंगा।
समय काफी हो गया है, तुम पहले घर वापस जाओ। क्या हुआ? अभी तो तुम्हें काफी मजा आ रहा था, दिखावे के लिए नाटक करन, तो पूरा शो तो खत्म होने तक। हमारा आपस में क्या रिश्ता है? शांग मैडम को यह बात अच्छी तरह पता है ना, व्यापारिक वजहों से शाद। इतनी गहराई से सोचने की जरूरत ना। तुम आज के बाद से बिना मेरी अनुमति के मेरे कमरे में आना जाना मना है, गलत फहमियों से बचने के लिए। तुम अब बड़ी हो गई हो, हमेशा यहां रहन सही नहीं लगता। मैंने छिंगदा के पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा, कुछ दिनों में वहां शिफ्ट हो जान। ऐसा क्यों? मिंग शियो, ये शियाओ शी है ना? कितनी सुंदर लग रही है। जब हमारी शादी होगी, शियाओ शी का हमारी बारात की सहेली बनने दद, ठीक है? तुम लोग शादी कर रहे हो? मुझे कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। माफ करन शियाउश, तुम्हें मुझसे दूर रखन तुम्हारी रक्षा का एकमात्र तरीका है। जियांश, विदेश जाने के बारे में क्या सोचा है? मैडम, मैंने पक्का फैसला कर लिया है। मैं आपके साथ विदेश जाना चाहती हूँ। छोटे चाच, 2 महीने बाद मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अगर नाश्ता नहीं करोगी तो पहले ही बता दिया कर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन पत्र। तुम विदेश जा रहे हैं। ओह, मैं मेकी के लिए कर रहा हूँ। उसने मुझसे मदद मांग। सच मां? शियाओ शी, तुम जाग गई। मैंने खास तौर पर खाना बनाया है तुम्हारे छोटे चाचा के पसंदीदा व्यंजन। चलो चक कर दी। आओ इसे आजमाओ, ये मैं इंग्लैंड से खास लाया है। नहीं चाहिए, धन्यवाद। शियाओ श, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? शियाओ श, शांग्या की मेहनत को व्यर्थ मत कर। छोटे चाच, क्या आप भूल गए? मुझे शराब से एलर्जी है। मिस जियान, आइए। आपकी सेहत के लिए। वांग जोंग, शियाओ शी को शराब से एलर्जी हा, यह पेग मैं उनकी ओर से पीता हा। मिस जियान, देखिए, अगर वांग जोंग का मन नहीं भर, किसी दिन मैं आपके साथ जमकर पीऊंगा। आज काम हम अभी विदा लेते हैं। और मैंने सुना है पास में खुला है बड़ा मनोरंजन पार्क, रात को जोरदार आतिशबाजी शो है। मिंगशिए, चलो हम शाम को साथ चल। तुमने उसे शराब पिलाई? इठ, क्या हुआ? उसे एलर्जी है, तुमने उसे शराब दी? अर मुझे नहीं पता था। शियाओ श, कोई बात ना, मैंने सिर्फ आधा गिलास पी है। तुम लोग जाओ और मजे कर, मेरी फिक्र मत कर। अरे उसने खुद कहा। वो ठीक हाँ, इतनी बड़ी हो गई हाँ, खुद संभाल ले। तुम्हें भी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। फिक्र मत कर, पटलर है ना। चलो हम चल, देर हो गई तो आतिशबाजी शो खत्म हो जाएगी। मिस,
आप ठीक तो हैं? कृपया दरवाजा खोलिए। मिस, क्या हुआ? मिस, आज रात के खाने के बाद सा बाहर ही नहीं निकल। कितना भी बुलाओ, दरवाजा नहीं खोलता। शियाओशी, शियाओशी दरवाजा खोलो। शियाओशी, शियाओशी। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे शराब से एलर्जी है? फिर भी तुमने उसे शराब क्यों पिलाई? अच्छा हुआ कि समय पर ले आए, 2 दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। गुशी समूह के इतने बड़े अध्यक्ष होकर एक औरत के लिए इतना बुरा हाल हो गए। तुम यहां सिर्फ मेरी बुराई करने आए हो? 2 दिन बाद कंपनी की कॉकटेल पार्टी में मैं तुम्हारी और शांग या शादी की तारीख का ऐलान करूं। तुम जानते हो कि क्या करना है ना? हाँ, संयोग से याद दिला दागे सजियांशी से दूरी बनाकर रखना ताकि मिस शांग को गलतफहमी ना हो। छोटे चाच, क्या तुम यहाँ मेरे साथ थे? मैं बस गुजर रहा था। डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है, तुम आराम कर। श्याओ श्या, बधाई हो, तुम्हें मिल गया है अंतरराष्ट्रीय टॉप यूनिवर्सिटी का ऑफर। ओम, तुम्हारे विदेश पढ़ने का मामला तय हो गया। तुम विदेश जा रही हो? और मैं क्यों ही विदेश पढ़ने जा रही है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक लड़की के सबसे खूबसूरत समय में उसके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हें प्यार कर और तुम्हारा ख्याल रख, तभी जीवन पूरा होता है। चलिए, ये मेरा चचेरा भाई है जियांग किंगज, अभी विदेश से पढ़कर लौटे है। तुम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, ज़रूर बातचीत के लिए काफ़ी साझा विषय मिलेंगे। नमस्ते। मिस जियान, मिस शांग को देखकर नहीं लगता था कि आप में रिश्ते करवाने की प्रतिभा है। गु मिंगशु, मैं बस देखना चाहती है तुम कब छोड़ोगे। आप सभी का आभार। आज की शाम गुशी समूह का आभार सभा में आने के लिए किंवदंती है। कश्रीगु की पहले से ही एक मनपसंद जीवन साथी है। क्या आज? इस किंवदंती की नायिका को मंच पर बुलाकर सबसे परिचित करा सकते हैं। मिंग शिव से मिलन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भविष्य में हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैं मिंग शिव का सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। सबका धन्यवाद। गु जाओ। हार ठीक हो गया। हाँ, कितना खूबसूरत। क्या ये मेरे लिए है? शियाओशी के लिए है। गुजोंग अध्यक्ष ने कहा शेंगशी जियाहुआ के जियांग जोंग आए। हाँ, आपको उनका स्वागत करना। जाइए, मैं बाद में उसे दूंगा। और यह तो पिछले साल का है ना, क्रिस्टीज शरद तू नीलामी का हार शाश्वत हृदय। सोचा भी ना, गुजोंग ने 30 करोड़ खर्च कर दिए बस शांग मिस को खुश करने के लिए। कितनी ईर्ष्या की बात है। मिस शांग, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी। शियाओ शाह। ये हार। ओह, तुम मेरे साथ आओ।
तुम्हारे छोटे चाचा ने खे ये ठीक हो गया। ए मुहे तुम्हें देने को खे। आओ आओ जल्दी से संभाल कर रख। श्याओश, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम विदेश पढ़ने जा रही हो? मेरा हार गायब हो गया है। बड़ी मुसीबत हो गई। मिस शांगया का हार चोरी हो गया। ये कैसी बात हुई? मेरे गु परिवार के डिनर मांग चोरी कैसे हो सकती है? अंकल गा ये हार शायद मैंने गलती से खो दिया होगा। हर कहीं ऐसा तो नहीं? जियाओ श, तुम्हारे बैग में क्या? निकाल। ये हर छोटे चाचा ने मुझे दिया थे। शियाओ श, अगर तुम्हें यह हार पसंद था तो सीधे मुझसे कह सकती था कि क्यों इस तरह का तरीका अपनाना पड़ा। ने ये हार तुमने ही मुझे दिया था। बस करो, सबूत सामने है। अभी बहाने बना रही हो। तुमने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दे। मैंने नहीं किए। शियाओ शी ऐसा कभी नहीं कर सकता था। हार उसके बैग में ही मिला है। कौन साबित कर सकता है कि उसने नहीं चुराया? मैं साबित कर सकता। मैं गवाही दे सकता है। मुझे लगता है मिस जेंजस इतनी खूबसूरत महल झूठ नहीं बोल सकते। शियाओ शी ने कहा यह गुमिंग शियू ने उसे दिया था। तुम सीधे जाकर गु साहब से पूछ सकते हैं। अरे बाप रे, छोड़ो बा। शायद मैंने गलत समझ। हाँ, ये हार शायद सच में मिंग शियू न शियाओ शी को दिया था। मैंने बिना वजह हलचल मचा दा। शांग परिवार की बेटी तो सचमुच दयालु ही है। हम सबने अभी अपनी आंखों से देखा था। यह हार तो गु साहब ने उसे दिया था। अमीर घरानों की बेटियों में ही ऐसी शालीनता होती है। बिल्कुल इस अनजान जगह से आई हुई। गोद ली हुई बेटी जैसी ना। दिल खोटा होन। मैंने सुना है कि वह गु परिवार में घुसने के लिए खाने पीने का मजा लेन, यहाँ तक कि अपने छोटे चाचा को कबूल किया। वास्तव में कुत्सित है यह हार। निश्चित रूप से उसने चुराया है। ना, ये छोटे चाचा ने मुझे दिया था। तुम चुप रह। तुम सिर्फ हमारे गु परिवार की एक गोद ली हुई बेटी है। वह तुम्हें ऐसा कैसे दे सकता? इतना कीमती हार। शियाओया से माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया। माफी क्यों मांगू? बदमाश चीज हिम्मत करके जवाब भी देती है। गु अंकल शियाओ शी अभी छोटी है, समझदार नहीं है। आप इसे दिल पर मत लीजिए। शियाओ शी शरारत मत कर गलती मान लो, बात खत्म हो जाएगा। नहीं तो गु परिवार और मिंगशी आगे इस जियांगाचेंग मसर उठाकर नहीं चल पाएंगे। आज की बात मेरी गलती था। मैंने सबके पार्टी में खलल डाल। मैं यहाँ सबसे माफी मांगती है। यंग, आज इस मौके पर मैं सबको एक शुभ समाचार सुनाता। अगले महीने मेरा बेटा गुमिंगशी और शांग येशिंगशी जियाहुआ में शादी करेंगे। उस समय आप सभी का स्वागत है। शियाओ श, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक है। तुम गु मिंगशियू, तुम आखिरकार आ गए। बस तुम्हारा इंतजार था। चलो चलते हैं। चल। अरे मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? शियाओ श, तू कितना प्यारा है। रख। वाकई में प्यारा हा। गुडोंग, यही है तुम्हारे गुजिया का मेहमान नवाज। मेरे बेटे को इतना पीट। जांग शो, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। गलतफहम? वही बदचलन है। उसने मुझे बहकाए। बकवास। जब मैं अंदर आए तो देखा तुम जियानशी को परेशान कर रहे हैं। तू चुप रह। तू उन्हें चोट पहुंचाई और अब तर्क कर रहा है। गुडोंग, चूंकि तुम्हारा बेट हमारे जियांग जिया को इतना नीचा दिखाता है तो हमारा
साझेदार पहले रोक द चल। जांग शोंग तू कमीना गो परिवार नहीं इतने साल तक तुझे पाला बॉस आज इतने महत्वपूर्ण मौके पर तू बार मेरा मुंह काला कर रहा। शियाओ शी ही पीड़ित था। माफ करन, आज की घटना की सारी गलती मेरी है। शियाओ शू का इसमें कोई हाथ ना। मैंने गू परिवार को शर्मिंदा किया। शियाओ श चल शियाओश तू ठीक तो है ना शियाओशी? जियांग छिंग जी, ये सच में गधा? शियाओ शा, कोई बात ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हाँ। मैं यहाँ, सब ठीक हो गया। शियाओ शे, मुझे तुमसे प्यार हा। बदमाश, हेशांग जिया के साथ शादी का रिश्ता ही एकमात्र रास्ता है। क्या तुम एक पाल की बेटी के लिए गुजिया को बर्बाद कर दोगे? माँ कौन? आज की गलती पूरी तरह मेरी है। शियाओ शू का इसमें कोई हाथ नहीं। मैंने गुजिया को कलंकित किया। क्षमा शियाओ श, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। माखरन न कहन। शूज क्या ये कोई सपना है? अगर है तो मैं चाहती है कि कभी न जाग। मैं शियाओ शी के कमरे में क्यों हूं? कल रात में नशे में गलत कमरे में घुस गए। कहीं मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? न, कल रात तुम बहुत ज्यादा पी गए थे। कमरे में आते ही गिरते ही सो गए। अगली बार सीधे मैनेजर को बुलाकर मुझे हटा दो, वरना गेल्ट आप है नहीं होग। मैं तुमसे कह रही है। मैंने कल रात देखा युवराज नशे में दूध थे और जेन मैडम के कमरे में गए। युवराज पहले जेन मैडम को इतना दुलार करते थे। अगर कहो कि रात भर कुछ नहीं हुआ तो कौन मानेगा? शियाओशी, तुम कहाँ जा रही हो? मिन दादाजी से मिलने अस्पताल जा रही है। कितनी अच्छी बात हो तुम। पर अगर सच में अच्छी व्यक्ति बनना चाहती है तो पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आखिरकार गू परिवार हमेशा मुफ्त में तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को नहीं पाल सकता। तुम क्या है ना? तुम क्या कहना चाहती हो? मिंग शिव मेरा पति बनने वाला है। अगर तुम नहीं चाहती कि वह शर्मिंदा है, बस समझदारी दिखाओ, गू परिवार छोड़ दो। माँ, अगर तुम गू परिवार में यहाँ अटके रहे अफवाहें रुकेंगी ना, परिवार चैने की सांस ले पाएगी। तुम ऐसे ही उसे बर्बाद कर दोगे। अगर तुम मिंग शिव कबला चाहती है तो बस चली जाओ। इसलिए मैं हमेशा छोटे चाचा के लिए बोझ रही है। बेस तुम्हें जाना चुनना, मैं एक मुश्त भुगतान कर दूंगा। मैं चली जाऊं।
दादाज, लगता है मैंने सच में गलती कर दी। मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए थी। सब कहते हैं मैं उसके लिए बोझ है, मैं उसके लिए मुसीबत लाऊंगा और गु परिवार को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। दादाज, मेरी डिजाइन की वेडिंग ड्रेस ने पुरस्कार जीता है। जैसे ही मेरा विदेश जाने का काम पूरा होगा, हम साथ विदेश चलेंगे। ठीक है ना? दादाज, क्या तुमने हाँ कर दी? लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करूंगा। उसने ही मेरी जिंदगी को मुक्ति दिलाई था। अगर तुम गू परिवार में जबरन रुकी रह तो अफवाहें कभी बंद नहीं होंगी। मैं तो सोचती थी का हमारा खून का रिश्ता नहीं तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन बाहर वालों की नजर में यह सब एक मजाक है। दादाज, आप चिंता न कर, मैं अब बड़ी हो गई हाँ। अपना ख्याल रख सकती है, आपका भी ख्याल रख सकती है। दादाज, आगे से हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। दादाज, छोटे चाच, इन 10 सालों की देखभाल के लिए धन्यवाद। चूंकि मेरा खून तुम्हारे लिए सिर्फ परेशानी और बोझ लाता है, तो मैं तुमसे अपना प्यार छोड़ना चाहती है। उम्मीद करती हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हें असली खुशी मिल। कागजात लगभग पूरे हो गए हैं, बस 2 हफ्ते बाकी है। सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। छोटे चाचा भ उसका अपना जीवन जी पाएंगे। जेन मिस, आप गर्भवती हैं, साथ ही आपकी शारीरिक बनावट खास है। गर्भवती होने की संभावना बहुत कम है। छोटे चाच, शांग यादीद। चलते समय तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शियाओश, तुम प्रसूति विभाग में क्यों हो? ओह, मैं रूटीन चेक अब करवाने आई था। कहाँ तकलीफ है क्या? क्या मेंगी को दिखवाना चाहोगी? नहीं ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ, मैं पहले दवा लेने जाती है। उसकी ये प्रतिक्रिया कहीं गर्भवती तो नहीं है? श्याओश, सच सच बताओ, क्या तुम गर्भवती हो? ना, मैं गर्भवती नहीं है। तुम प्रेग्नेंट? ये मिंग शियू का है? नहीं है। तो कल मैं तुम्हें इसका गर्भपात कराने चलूंगा। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। कैसे लोगी? शादी से पहले प्रेगनेंसी की बात फैल गई तब पूरे गू परिवार की शर्मिंदगी होगी। तुम चिंता मत कर, मैं गु परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे पेट में जो भी ह उसका हो या ना, उसे रहने नहीं दिया जा सकता। जब तुम समझाने पर नहीं मान रहे तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मिंग शियू, मैं एक बात बहुत देर से सोच रही थी, मुझे लगा तुम्हें बता देनी चाहिए। सीधे कह। लगता है शियाओ श प्रेग्नेंट। क्या कहा? पहले गुस्सा मत कर। शियाओशी आखिर बड़ी हो गई है, जवानी है ना, संयम खो देना स्वाभाविक है। ओहो शियाओ शी, तुम आ गई। बच्चे का पिता कौन है?
बच्चे का पिता कौन है? तुम बहुत बड़े हो गए हो, शादी से पहले ही गर्भवती। तुम्हें पता है यह तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक होगा। बच्चे का पिता कौन है? मैं पूछ रहा हूं, बच्चे का पिता कौन है? तुम मुझे और मत सताओ। मैं तुझे सता रहा हूं? लगता है मैंने हमेशा तुझे बहुत ज्यादा छूट दे दी, इसलिए तू इतनी अनैतिक और बेहुदा बन गई। मैं अनैतिक हूँ? तुम चिंता मत कर, मैं इस मामले को संभाल लूं। तुम्हारे गु परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूं, नहीं तुम मिस्टर गु को मुश्किल में डालूं। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? इतना प्यार कि अंत तक इज्जत तक गंवाने को तैयार हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती है। तुम चिंता मत कर, कल से मैं गु परिवार से बाहर चली जाऊं। आज के बाद मेरा गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुमने क्या कहा? क्या तुम उस बेजिम्मेदार जंगली आदमी के साथ भागना चाहती है? मैं तुमसे कहती है, तुम सपने में भी नहीं सोच सकता। आज से तुम घर पर रहकर अच्छे से सोच विचार कर कहीं भी नहीं जाना है। सियाउश, तुम बस यही जानना चाहते हो ना, यह बच्चा किसका है? मैं अभी बताती हूँ। ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें बस यही जानना था ना कि यह बच्चा किसका है? यह बच्चा है यह। सियाउश, जल्दी करो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सियाउश, डॉक्टर, हालत कैसी है? रोगी अभी खतरे से बाहर है, बच्चा भी सुरक्षित है, लेकिन जान मिस कमजोर है और उन है। गर्भाशय में पॉलिप्स है, मतलब यह है कि अगर ठीक से आराम नहीं किए तो गर्भपात का खतरा रहेगा, और उसके बाद उनके गर्भवती होने की संभावना बहुत कम है। तो फिर इसका मतलब है यह शायद उनका इकलौता बच्चा होगा। हाँ, सही है। जानशी के पेट में जो बच्चा है वह क्या मामला है? मैं तुमसे बात कर रहा था। गु अंकल, पहले शांत हो जाइए। हमने शियाओशी से पहले ही पूछा, वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जब वह होश में आएगी तब फिर पूछेंगे। हमारे गु परिवार का मुंह इस बेशर्म औरत ने बर्बाद कर दिया है। समय के हिसाब से देखें तो क्या ये पिछली पार्टी के बाद का उसका और जियांग किंगजी का बच्चा हो सकता है? क्या? जब तक बात साफ न हो जाए किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह बच्चा किसका है, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जल्दी से ऑपरेशन की व्यवस्था कर, कहीं देर न हो जाए। ना, तुमने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है शियाओशी की शारीरिक स्थिति खास है, शायद यही उसकी जीवन भर की एकमात्र संतान हो सकती है। क्या तुमने सोचा है कि अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो क्या नतीजे होंगे? तो क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा? वह तो बस गू परिवार की गोद ली हुई बेटी। मैंने तुमसे कहा था मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वह मेरे गू परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर। गु अंकल, मिंगशियू को बस चिंता है कि शियाओशी को तकलीफ ना हो। हम एक ऐसा तरीक सोच सकते हैं जो दोनों तरफ से अच्छा है। मैं एक कदम पीछे हट सकता, बच्चा रह सकता, लेकिन उससे गू परिवार की बदनामी नहीं करनी चाहिए। चूंकि बच्चा जियांग किंगजी का है तो जल्दी से उसकी शादी उससे करवा दे। जियांग किंगजी तो बिल्कुल गंदा आदमी। अरे, तुम उसे आग में धकेल रहे हैं। मैंने पहले ही झुकाव दिखाया है, अब ज्यादा मत मांग। वह खुद बदचलन है, भला क्या हक है मोल भाव करने का? दरअसल मेरे पास एक तरीका है। शियाओशी ने पहल बाहर रहने की बात नहीं कही थी। अगर हम बाहर घोषणा कर वह गु परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखते, यह दोनों तरफ फायदे का रास्ता नहीं है। यह गु परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और बच्चा भी रह सकता है। बस अब उसे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। शांग या का सुझाव ठीक, फिर उसी के कहे अनुसार कर। अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना?
अरे श्याओशा, तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, रोज घर में बंद नहीं रह घुटन महसूस होगी, बीमार पड़ जाओगे। ओए, मैंने सुना आसपास एक इंटरनेशनल वेडिंग ड्रेस एग्जीबिशन चल रहा है, बहुत सुंदर है। और उसमें एक ड्रेस जो तुम्हारी पुरस्कार जीतने वाली उस वेडिंग ड्रेस से बहुत मिलती जुलती, देखने चलोगी? अरे यार, मेरे लिए चलो ने, मेरी एक बात मान ले। अरे देख, ये ड्रेस काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डिजाइन जैसी जान नहीं है। अरे सियाउश, वाओ, वो तुम्हारा डिजाइन किया शिंग युआन नहीं है? एकदम समान है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए मशहूर वेडिंग डिजाइनर शांग या साहिबा का, जो हमें उनकी इस ड्रेस शिंग मिंग के बारे में जानकारी देंगे। शांग या साहिबा को तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद सभी कि शिंगमेंग की प्रेरणा मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से आई हा, जो समय तय हुए आ मेरी अपनी शादी की उत्सुकता से प्रतीक्ष। तुम झूठ बोल रही हो, ये तो जियांशी की कृति है, तुमने उसका डिजाइन चुराया है। क्या ये वही नहीं है जो गुजिया की गोदली बेटी अपने देवर को बहकाना चाहती थी? मेरी नजर में तक बस शांग या जी से ईर्ष्या है, जो गुजोंग से शादी कर रही है, जानबूझकर तमाशा करने आई है। कितना दुष्ट हृदय है। ठोस सबूतों के बिन कृपया जनमत को प्रभावित न कर शियाओ, शी को बदनाम करने से बच। यह स्पष्ट रूप से यंशी की कृति है। न्याय सबके दिलों में बसता है। मिस यान, अफवाह है कि आपका गुजिया से जटिल रिश्ता रहा। क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण शांग या जी को बदनाम करने का प्रयास है? मिस जियान, आपके पास क्या सबूत है जे आरोप लगाने के लिए कहा? शांग या जी ने साहित्यिक चोरी की है। मैं साबित कर सकती है, मैं साबित कर सकती है। गुजोंग, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? यह वेडिंग ड्रेस वास्तव में रोको। हम मैं साबित कर सकती है, ये ड्रेस शांगा की कृति है। क्या कहा? आज के इस अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता, आज से जियांशी और हमारे गु परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। जियांशी स्वभाव से जिद्दी है, अनियंत्रित है, बार बार हमारे गु परिवार को बदनाम किया है, तब इसलिए मजबूरी में यह फैसला लेना पड़। पहले हमने तय किया था कि तुम बीमारी ठीक होने के बाद उससे सब संपर्क तोड़ दोगे। अगर तुम अपना वादा तोड़ो तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे मत कहन। जाओ, पहले इन दोनों को वापस भेज। क्या ये सब तुम्हारी साजिश थी? तुम्हें उसके लिए दिल नहीं देना चाहिए था। मैंने कह दिया था कि मैं चली जाऊंगा, फिर मेरा एकमात्र सपना की वेडिंग ड्रेस डिजाइनिंग तुमने उसे भी तबाह कर दिया। अभी आपातकालीन कक्ष सिर्फ एक ही बचा। पहले किसका इलाज करें? पहले शांग्या को बचाओ। आईसीयू में सिर्फ एक जगह बची। पहले किसे बचाएं? पहले शांग्या को बचाओ। नहीं, पहले जियांशी को बचाओ। गुजोंग, अगर शांग साहिबा का बुरा हाल हुआ तो हम शांग परिवार को जवाब नहीं दे पाएंगे। उस समय हमारा गुशी ग्रुप। मैंने कह पहले जियांशी को बचाओ, पहले उसे बचाओ। आओ, हाथ लगाओ। नर्स, इसे आराम कक्ष में ले जाओ। जल्दी कर।
डॉक्टर, वह कैसी है? जान बच गई है, लेकिन बच नहीं रहा है। न, मुझे अकेला मत छोड़। न, जियान शाह, मेरा बच्चा कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर चाहिए। जियान शाह, शांत हो जाओ। प्यार, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मुझे डॉक्टर बुलाना है, वह जरूर कुछ कर सकते हैं। जियान शाह, मेरा बच्चा। जियान शाह, बच्चा नहीं रहा। छोटी शाह, तू मुझे छोड़ दे। पहले शांग या को बचाए। तूने उसे क्यों चुन? मुझे क्यों नहीं चुन सक? तूने अपने हाथों से मार डाल मेरे बच्चे का। तू ही है, तूने ही अपने हाथों मेरे बच्चे को मारा है। तू एक हत्यारा है। छोटी शाह, मैंने नहीं किए। मैंने पहले तुझे ही बचाया था। तू दूर हो जा। मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहता। तो पहले तुम आराम कर। अगर कुछ है तो मुझे फोन करन। अभी इमरजेंसी रूम सर। जो लड़की निकली थी वो छत से कूद गई। सुना है अपने बच्चे के मरने की खबर सुनकर निराश होकर खुदकुशी कर ला। छोटी शाह, छोटी शाह, तुम ठीक हो? जब मैं अस्पताल से छुट्टी पा लूंगा, मैं गू परिवार से बाहर चली जाऊं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। छोटी शाह, तुम मैं थक गई हाँ, मुझसे आराम करना। तुम पहले गिर जाओ। मैं ऐसा कर रहा था। क्या सच में उसकी रक्षा कर रहा हूं? मेरा पसंदीदा इंसान जियान शिया। मैं शांग्या से शादी के लिए सहमत नहीं होंगे। धद, गू ग्रुप की फंडिंग चेन टूट गई है, दिवालियापन के कगार पर है। शांग परिवार से शादी ही एकमात्र रास्ता है। क्या तुम्हें उठाई हुई गौवली हुई बेरी के लिए गू परिवार को बर्बाद कर दोगे? कंपनी के मामले में सुलझा लूंगा, लेकिन मैं कभी भी शांग्या से शादी नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम सच में सुलझा सकते तो 8 साल पहले मुझे कदम ने उठाना पड़ दे। एक कार दुर्घटना करवानी पड़। जियान शी के माता पिता को खत्म कर दिए। तुमने क्या कहा? अगर उस समय जियान शी के पिता ने खुद जो जीत कर कंपनी की तकनीकी उत्पादन समस्याएं उजागर करना चाहते थे, तो गू ग्रुप कब का जंगचेंग की अग्रणी कंपनी बन गया हो। तो फिर तुमने उस समय मुझे क्यों कहे कि मैं जियानशी को गोद ले लूं? मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह मेरे लिए खतरा न बन। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके पिता के हत्यारे के बेटे हो। तुम्हें क्या लगता वो क्या करेगी? तुम बहुत नीच हो। तुम्हें बेहतर होगा। जो मैं कहता हूँ वही कर। नहीं था। जियानशी का यही हश्र होगा।
उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत दुखता। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? अगर तुम अब भी उसे नहीं छोड़ सकते तो मुझे उसे पूरी तरह गायब करना पड़ेगा। मिंगशु ने तुम्हें गोद लिए, तुम्हारा ख्याल रख सिर्फ अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। वो तुम्हारे प्रति कभी प्यार की भावना नहीं रखती। तुम बेकार में ही ख्वाब देखना बंद कर दे। क्या विश्वास नहीं होता? तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाती है। अंदाजा लगाओ मिंगशु किसका सुने ना छूने। छोटी सी, तुम पागल हो गई हो। बचाओ। छोटी सी पागल हो गई है। मैं उसे सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे दोषी ठहराई। वो मुझे मारना चाहती थी। छोटी से बच्चा चला गया। मुझे पता है तुम दुखी है, लेकिन तुम शांग या पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने नहीं किए। चलो चल। अभी नर्सिंग होम से फोन आया था, कहा कि जियान मैडम के दादाज शायद ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। ये बात क्या उन्हें बताएं? अभी मत बताओ। लगातार मिल रही बुरी खबर। मुझे डर है वह मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। किसी भी कीमत पर जियान दादाजी की जान बचानी ही होगी। लेकिन अगर कोई अगर मगर नहीं। अभी की वह किसी और उथल पुथल को सह नहीं पाएंगे। जाओ। ठीक है गुजोंग। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का हाथ कैसा है? क्या इसका असर पाएगा उसके भविष्य के रचनात्मक कार्य पर? घाव बहुत गहरा। हाँ, हालांकि यह सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन पहले की तरह ब्रश उठाकर कलाकृति बनाना शायद मुश्किल हो जाएगी। पाप, मैं फिर कभी कला नहीं बना सकूं। मेरा करियर, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूं? मुझे मर जाने दे। आज अगर तुमने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हारे गो परिवार का जियांग चेंग से पूरी तरह गायब कर दूंगा। शांग जोंग क्रोधित न। हमारी लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई है। मैं निश्चित रूप से मिस शांग का संतोषजनक जवाब दूं। जियांशी को यहाँ बुलवा ले। श्रीमान शांग अंकल, जियांशी ने अभी अपना बच्चा खोया है। उसने गलती से शांग या को चोट पहुंचा दा। कृपया उसे परेशान न कर। अभी तक आप अब भी इस दुर्भाग्य लाने वाली को बचा रहे। मैं ही है मंगेतर होने का कर्तव्य निभाने में चूक गए। शांग या की रक्षा नहीं कर पाए। सभी परिणाम मैं उठाऊंगा। तो क्या अब आप जियांशी को बचाने जा रहे हैं? श्रीमान शांग, उसका मतलब ये नहीं था। मैंने उसका हाथ नहीं काट, उसने खुद अपना हाथ काट। अब तक तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं? ओ बेशर्म, घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंने कहा था, यह मैंने नहीं काटा था। मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? क्या गु परिवार की पालित बेटी है? गु क्यान, क्या तुम्हें यकीन है? क्या यही जवाब है मेरी बेटी को देने के लिए? आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। तुम अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो? इस मामले में मैं सबको और शांग या को एक जवाब दूंगा। मैं जियांशी को विदेश भेजवाऊंगा। अब से गु परिवार से उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। क्या यह नतीज तुम्हें संतुष्ट है? दरअसल मैं भी जानती है जियांशी बहुत ही उद्दंड है। मैं उससे ज्यादा पेश भी नहीं आना चाहता। जियांशा, इस बार दीदी तुझे माफ करती है। विदेश जाकर अच्छे से सुधर जान। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। मैंने वैसे भी गु परिवार में पनपने की कोई इच्छा नहीं रखी थी।
चौतिशा, मुझे माफ कर दें। यही फिलहाल तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। ली सहायक साहब, इसे वापस ले जाओ। मेरी अनुमति के बिन वह अपने कमरे से कदम तक बाहर नहीं रखेगा। जी सर। तुम पर बहुत जुल्म हुआ। बस कुछ दिनों की बात सहल, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारे विदेश जाने की व्यवस्था करूंगा। क्या ये जानशी है? तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार। जल्दी अस्पताल आओ, अंतिम बार देख। मेहरबानी करके मेरे दादा को बचा एले। मैं अभी पहुंच रही है। योवत, युवराज का आदेश। हाँ, आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। मेरे दादाजी बहुत बीमार है। कृपया मुझे मुश्किल में न डालें, युवत। दरवाजा खोलो। छोटे चच दादाजी का हाल बहुत गंभीर है। माँ, खोलो। क्या हुआ? दरवाजा खोल। ली सहायक, मेरे दादाजी मर रहे हैं। कृपया मुझे बाहर जाने दो। चल, हट जाओ। किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरे दादाजी वे कैसे हैं? शे धैर्य रख। माफ करन, मुझे तुम्हारा फोन नहीं दिख। शियाओ शा, जो चला गया वो लौट कर नहीं आत। मुझे यकीन है दादाजी की आत्मा बिल्कुल नहीं चाहेगी तुम्हें ऐसे देखन। अरे 3 दिन हो गए, श्याओ जी ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो श्याओ जी का शरीर टूट जाएगा। जाओ मेईची को बुला लाओ। शियाओ शा, मेईचा, बस इन कुछ दिनों में तुमने खुद को इतना बिगाड़ लिए। मेईचा, दादाजी चले गए। वो मुझे छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं शियाओशा, तुम्हारे पास मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेईचा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती है? मैंने सुना है कि
शांग शियाओजी के हादसे वाले दिन हजियान लाओजी बेहाल हो गए था। शाओए ने ही हुक्म दिया था। शियाओजी से ये बात छिपाने का। हाँ, तुम्हारा मतलब शाओए ने जानबूझकर ऐसा किया? क्यों भला? जियान शियाओजी तो शाओए को लगातार सताती रहती था, पर आखिर वह नाप थी, उन्हें अपनाने वाला कोई नहीं था। वो शांग शियाओजी की बराबरी कैसे कर सकती थी? मेरा तो अनुमान है शाओए इस मौके का फायदा उठाकर जियान शियाओजी को भगाना चाहते हैं। तो ऐसा था, मुझे कभी चुना ही नहीं गए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी मदद कर, यहाँ से भागने में। मुझे एक दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैंने मेईची को तुम्हारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर कुछ जरूरी हो तो पहले ली तेजू से संपर्क कर सकते हैं। शायद हमारा यही नसीब है। शियाओशी, मैं हूँ मेईचे। मेईचे शियाओशा। शियाओशी, गुमिंगशु चले गए हैं। मैंने बाहर तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम किया। हम दोनों कपड़े बदल ले, फिर तुम जल्दी चले जान। माली को पता नहीं चलेगा। फिर तुम कैसे निकलोगी? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। मुझे हमेशा बेचैनी क्यों होती है? आज का कार्यक्रम रद्द कर दे, पुराने घर वापस चल। चूंकि तुमने सोच लिया तो आगे बढ़। विदेश में अपना ख्याल रखना। जल्दी चल। चल। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। शियाओशी कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ, शियाओशी कहाँ है? वो चली गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो? जब से उसे पता चला कि तुम्हारा बच्चा गया, उसी पल सच तुम दोनों के बीच कुछ भी मुमकिन नहीं रहे। हमारा बच्चा? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कह रहे हो का शियाओशी के पेट में जो थी वो हमारा बच्चा था? तुम्हें सच में नहीं पता था या झूठ बोल रहे हो? अच्छी तरह याद कर, उस रात तुमने क्या किया था? उस रात वह नशे में था। जागने पर सब भूल गए। अच्छा ही हुआ, मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बस इस मेरे दिल का रहस्य बनने दे। बैठ। आज तू इस दुनिया में आने वाल 30वां दिन पर माँ ने अभी तक तय नहीं किए कि पापा को कैसे बताए। हम थोड़ा और इंतजार करें, ठीक है ना? शियाओ माँ गारन। आपके द्वारा डायल किया गया। यूर अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। आपके द्वारा डायल किया गया। यूर अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। या फोन स्विच ऑफ है। वॉइस मेल छोड़ने के लिए एक दबाए। शियाओशो, मत जाओ, मुझे छोकर मत जाओ। शियाओशो, मुझे सब पता चल गया। सारी भालती मेरी हिम्मत जाओ, ठीक है? शियाओशो, मैं तुमसे प्यार करता है। शियाओशो, शियाओशी कैसी है? इंट्राक्रैनियल हैमरेज गंभीर है, तुरंत क्रेनियोटॉमी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन सर्जरी का जोखिम बहुत अधिक। हाँ, मुझे डर है कि शियाओशो, सबसे बुरा नतीजा क्या होगा? तुम उससे फिर कभी नहीं देख पाओगे।
फैसला करो तो साइन कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे जरूर बचा ला। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शियाओशी, तुम्हें लड़ते रहना होगा। एड्रेनालाइन तैयार कर। मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। हृदय गति 80 से कम, मरीज तुरंत शॉक में जाने वाला है। डिफिब्रिलेटर जल्दी करो। शियाओशी, बोल। मैं थक गई हा। मैं और नहीं लड़ सकती। अगर अगला जन्म, मैं चाहती है कि मैं उस आदमी से कभी न मिली होत। शियाओशी, शियाओशी। कैसा रहा? ऑपरेशन सफल रहा है ना? शियाओशा कहती है कि वो तुमसे मिलकर पछताती है। हाँ, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत कायर था। मैं सीधे सामना नहीं कर पाया शियाओशी का मेरे प्रति प्यार। पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसकी बहुत परवाह करता था। मैं उसे खोने से डरता था। तो तुमने उसका अपमान किया, उसे अनदेखा किया, उसे चोट पहुंचाई। क्या तुमने कभी उससे पूछ कि वो असल में क्या सोचती था? गुमिंगशु, तुम एक गधा, तुमने ही उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब मेरी ही गलती है। मैं शियाओशी को मेकअप करने के लिए सब कुछ करूंगा। बस मैं उसके साथ रहे, मुझे किसी चीज की परवाह न है। अब सर गुमिंगशु, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। श्याओ शी चली गई है। नहीं, यह नहीं हो सकता। शियाओशी नहीं मरी होगी। वह जरूर मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुमने मुझे धोखा देने आई है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता है। मैं उसका गुस्सा ठंडा होने तक रुक सकता है। गुमिंगशु, शियाओशी मर चुकी है। सच्चाई स्वीकार कर। ये शियाओशी ने मरने से पहले तुम्हें देने को कहा था। वह बोल, अगले जन्म में वो तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चाच, मुझे तुम पसंद है। क्या मैंने तुम्हें कम शराब पीने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारा पेट खराब है, इतना नहीं पी सकते। शियाओशा, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें दूर नहीं धकेलना चाहिए था। जैसा तुमने कहा, मुझे भी तुम पसंद था। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। शियाओशा, मिंग शिया जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तुम्हारे पास मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। शियाओशा, मिंग शिया शियाओ शी मर चुकी है। मैं शांग याह। तुम क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी चिंता था, डर था
कि तुम आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत न है। शियाओशी जा चुकी है, अब खुद को इस तरह जाके न मुद्दे। वो निश्चित तुम्हें ऐसा देखना भी नहीं चाहेगी। मैं जानता हूं वो मुझसे नफरत करती था, इसीलिए आखिरी बार मुझसे मिलना भी नहीं चाहती था। अपनी हालत देख, तुम सच में बेकार हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी और शांग्या की शादी तय हो चुकी है। अगर तुमने एक मुर्दे के लिए काम बिगाड़ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। अगर तुम ना होत तो शियाओशी नहीं मारी जात। यह सब तुम्हारी गलती है। उसकी मौत मेरे सिर पर कैसे मर सकते हो? वह उसका अपना भाग्य था। तुमने ही उसके माता पिता को मार, तुमने ही अप्रत्यक्ष रूप से मार डाल उसे और हमारे बच्चे का। मैं तुमसे कहता है, तुम्हें उनकी मौत की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिना सबूत के बाद तुम बेबुनियाद नहीं बोल सकते। अगर उस साल गुजिया ने उसे गोद न लिया होत, वह शायद आज तक जीवित न होत। शादी के दिन तुम मुझे शर्मिंदा मत करन। शियाओ शाह, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। पुरानी जानशी मर चुकी है। छोटे चाच, जब हम फिर मिलेंगे, उम्मीद है कि दूसरा नजारा होगा। निंशिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूं। क्यों? जियानशी तो बस एक पराये घर में पली बड़ी लड़की है। मैं शांग परिवार की बेटी है, परिवार का ठाठ बाट भी है, शरीर का हुनर भी है, खूबसूरती भी कम न। मैं उससे कहाँ कम हूँ। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। शियाओशी अब इस दुनिया में नहीं रहे। समझौता विवाह का मामल यहीं खत्म होता। गुमिंग शिव, क्या सगाई तोड़ना इतना आसान है? अच्छी तरह सोच समझ ला। गुमिंग शिव, इसका मतलब है गु परिवार शांग परिवार का निवेश नहीं मिल पाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा करना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है। तुम भूल रहे हैं, गु समूह पर जीवन मृत्यु का अधिकार अभी भी शांग परिवार के हाथों में है। गुमिंग शिये, क्या तुम भी वही अंत चाहते हैं जो जियानशी को मिला? गु किनियान गु समूह के लिए तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। क्या मतलब? वही अंत किस बात का इशारा है? क्या मैं भी जियानशी जैसा अंत चाहता हूँ? कुछ नहीं, मेरा मतलब है गु अंकल गु समूह के लिए तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। क्या जियानशी की मौत का तुम्हारे साथ कोई लेना देना है? क्या? ये शादी तुझे करनी ही पड़ेगा, वरना गु कियान तुझे जान से मार डालेगा। तुझे डर नहीं लगत कि वो जियानशी की मौत की सच्चाई जान जाएगा, तुझे उजागर कर देगा? क्या उसके पास कोई सबूत है? बस तू अपने उस चचेरे भाई को बोल सब साफ कर दे तो कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर जियानशी अभी मरी है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसे थोड़ा वक्त दे, मैं तुझे गारंटी देता है तू आराम से गु मैडम बन जाए। आर चीज ध्यान से कर, हर एक सुराग मिटा दे। सीसीटीवी कार का देश कायम जरा भी निशान न छोड़ना। मेरे काम पर तू भरोसा कर, लेकिन तूने जो मुझे फायदा देने का वादा किया था। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट फंड कल ठीक समय पर जियांग ग्रुप के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। तुम बस अपना काम ठीक से कर, अपनी जुबान पर कंट्रोल रख। समझ गई। काश सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। क्या तुम भी उसी हालत में जियानशी की तरह पढ़ना चाहती हो? गु कियान गु ग्रुप के लिए तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। गु साहब, जान साहिबा का कार हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। हादसा करने वाला ड्राइवर पता चला जियांग किंगजी का ड्राइवर था। जियांग किंगस शांग या का वो चचेरा भाई? जी है, और शांग ग्रुप
ने अचानक 30 करोड़ के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के जियांग ग्रुप को सौंप दिया है। पता नहीं इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है। जियांग किंगजी और शांग यामा इतनी हिम्मत नहीं है ये काम करने का। वही है, कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढ इस मामले की जांच कर किसी को खबर न होने दे। जाओ। हमारी शादी की बात तुम कितना टालोग? जियांशी की मौत ने मुझे बहुत आघात पहुंचाया। मुझे संभलने का समय चाहिए। तात, मतलब तुम शादी के लिए राजी हो? शादी की तारीख मैं तय करूंगा। ठीक है, तो तुम अच्छे से संभल, चाहे कितना भी समय लगे मैं इंतज़ार करूंगा। मैं जे खुशखबरी सबको सुनाने जा रहा है। बस इसी तरह शांग्या के मुंह से सच जानने का मौका मिलेगा। मुझे तुम्हारे माता पिता उस साल की कार दुर्घटना की पूरी जानकारी मिल गई है। यह सब इसके अंदर। हाँ, इसे खोलने से पहले खुद को तैयार जरूर कर लें। तुम्हारी माता पिता की मौत शायद गू परिवार से जुड़ी है। क्या? तुम्हारे साथ हुआ कार हादसा बहुत संभव है गू परिवार ने ही करवाया था। हे दाग, मुझे एक नई पहचान दीजिए। मैं जियांगचिंग वापस जाना चाहती है। आज सेस तुम फैशन ग्रुप के शियाओ परिवार की बस एक वारिस होग शियाओ हांजा। इतने कम समय में उसकी जगह लेना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे डर नहीं है। उसकी नृत्य प्रतिभा अद्भुत, अनेक बड़े पुरस्कार जीते थी। उसकी चित्रकला का जन्मजात हुनर पेरिस लॉवर संग्रहालय में भी उसकी निजी प्रदर्शनी लग चुकी। शाओ श इतनी कठिनाई झेलकर बस उस जंग के मैदान में वापस जाने के लिए, क्या यह सही है? हाँ, सही है। फर्क सिर्फ इतना कि इस बार मैं किसी की मुट्ठी में नहीं, धागों से बंधी कठपुतल। आइए श्री गुमिंग शिव जी को बधाई दो। और सुश्री शांग्या जी को विवाहित जीवन शुभ। वाह, सच का पता लगाने वाली न्यायकर्ता है। फैशन ग्रुप की सुश्री शियाओ हांजी की ओर से विशेष उपहार बैंड। हाँ, फैशन ग्रुप की राजकुमार, क्या वह साल भर विदेश में नहीं रहती थी? वह अचानक कैसे लौट आई? शियाओशा, तुम मरी नहीं हो? सच में तुम? मुझे लगता है कि मिस्टर गु ने शायद गलत व्यक्ति को पहचाना है। मिंग शिव, शांत हो जाओ। पिताजी बाहर है, कृपया क्षमा कर। शियाओ परिवार ने दोनों नवविवाहितों के लिए तोहफा तैयार किया। तोहफा पहुंच गए। मैं अब विदा होता। दोनों को शुभकामनाएं। शादी की शुभकामनाएं। शियाओशा, मिंग शिया। शियाओशा, शियाओशी, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। तुम मुझे जानती है। अगर मुझे सही याद है, तत् अभी अभी मिस्टर गु के साथ परिचय दिया है। मेरा नाम शियाओ हांजी है। शियाओशा, मैं जानता हूं, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किए, सब मेरी गलती था। कृपया मुझे सुधारने का एक मौका दो, ठीक है? मिस्टर गा, मैं तुम्हें माफ कर सकती है गलत व्यक्ति को पहचानने से हुई भावुक उथल पुथल के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ अंतहीन उत्पीड़न जारी रख सकते हैं। कृपया अपनी मर्यादा समझ। शियाओशा, मुझे नहीं पता तुमने क्या झेल, लेकिन तुम मुझे अनजान क्यों बना रही हो? मुझे जाने दो। शियाओशा, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैं बदल गया है। कृपया मुझे माफ कर दद। ठीक है, मुझे जाने दो। शियाओशा। गुमिंग शिया, मेरी पत्नी के प्रति सम्मान दिखाओ। पत्न हेटिंग शुआन, तुम ढोंग क्यों कर रहे हो? हमने इतने समय तक साथ काम किया है, तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? हम विदेश में ही मिले था, एक दूसरे को अच्छा लगा, फिर शादी कर ला। क्या समस्या है? तुम क्या कह रही हो? मेरी पत्नी को परेशान मत करो।
नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। तुम ठीक तो हो? साफ देखा जा सकता है गुमिंगशु अब भी उस वक्त तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए अपराध बोध महसूस कर रहा है। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ सच्चाई की जांच करने लौटी हूं। उसे अफसोस है या नहीं, मुझे क्या लेना देना? हालांकि तुमने पहचान बदल ली है, लेकिन मुझे लगता है वह आसानी से विश्वास नहीं करेंगे और न ही इतनी आसानी से पीछा छोड़ेंगे। इसलिए आगे तुम्हें और सावधान रहना होगा। यही तो मैं चाहता था। मैं चाहती हूँ कि वे मेरी जांच करें ताकि मैं साफ तौर पर पता लगा सक कि उस साल मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई थी। गुजोंग, शियाओ हांजी साहिबा के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम आ गए हैं। कहते हैं वह वास्तव में शियाओ कॉरपोरेशन के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी। हाँ, ये समूह बहुत शक्तिशाली। ये शियाओ साहिब बचपन से यूरोप में रहती थी। कला में उच्च शिक्षा प्राप्त है। नृत्य और चित्रकला में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 2 साल पहले हे टिंगशुआन से यूरोप में मिली और शादी को उस समय खबरों में आया था। लेकिन क्या? कहा जाता है कि ये शियाओ साहिब 2 साल पहले गायब हो गई थी कुछ समय के लिए। फिर से दिखाई दा तो हे टिंगशुआन से शादी की खबर के साथ है। 2 साल पहले गायब हुई और फिर अचानक दिखाई दा। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है वही शियाओ शीहा। सुश्री शियाओ, मैं अपने पिछले उतावले व्यवहार के लिए आपसे और टिंगशुआन से यहां माफी मांगता है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। श्रीमान गो, आपने बहुत ज्यादा कह दिया। चूंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी था तो साफ साफ बता देना ही काफी है। हालांकि मैं भी हैरान हूं कि दुनिया में इतन मेरे जैसा दिखने वाला कोई हो सकता है। बिल्कुल एक जैस। मैंने उसे चोट पहुंचाई था। उसकी मौत मेरे लिए सबसे बड़ी चोट है। सुश्री शियाओ, मैं आपसे पूछना चाहता, अगर मैं अब इन हरकतों का हर्जाना भर तो क्या आपको लगता है वो मुझे माफ कर देगी? मेरे ख्याल से न, क्योंकि वह तो चली गई है ना। मरा हुआ तो जा चुक श्रीमान गो। आगे देखिए। पोर्तौल। हाँ, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। सुश्री शियाओ, नमस्ते। वाह, मैं गु मिंगशु की पत्नी शांग याहा। श्रीमती गु, नमस्त। हाँ जी, समय काफी हो गया। चलो हम चलते हैं। किसी से मिलते जुलते दिखना भी एक तरह का किस्मत का मेल होता। किस्मत के इस मेल पर चलो पीते हैं। शांग ये जियानशी को शराब से गंभीर एलर्जी था। तुम अगर नहीं पियोगी तो यह साबित होगा कि तुम वही हो। हाँ जी, ज्यादा शराब नहीं पी सकते। मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। शांग ये बस एक पैग ही तो। मुझे यकीन है सुश्री शियाओ इनकार नहीं करेंगी ना। चूंकि श्रीमती गु का इतना आग्रह है तो मैं यह पी लेती है। देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाती है। सुना है सुश्री शियाओ बेहद प्रतिभाशाली हैं और नृत्य में भी महारत रखती है। क्या आप हम सब की खातिर कुछ प्रदर्शन करके हमारी आंखों को थिन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगी? बढ़िया, आपके प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। प्यारे, तो फिर मेरे साथ नृत्य करने का कष्ट कर। खुशी।
शराब पीने के बाद उसे एक धक्का तक नहीं लगा? क्या सच में वह वही नहीं है? सुश्री शियाओ, क्या आप अंदर हैं? क्या आप ठीक हैं? श्रीगु, क्या आप अनपढ़ हैं या फिर आपकी कोई खास आदत है? मैंने बस अभी देख सुश्री शियाओ जल्दी से चली गईं। चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए अनधिकृत रूप से पीछे आकर देखने लगा। श्रीगु, आप बेहतर होगा कि अपना ख्याल रख और अपनी पत्नी का भी। आपके पैर चोटिल है। बचपन में लगी चोटों के मुकाबल इसकी क्या बिसात। दादा हमेशा कहते थे, यदि तुम्हें दूसरों के सामने चमकना हो तो अकेले में कष्ट सहना पड़ता है। अब सोचता है ये बात भी ठीक लगती है। इन सालों में तुमने मुझसे बचने के लिए बहुत कष्ट सहे। सीईओ का आप फिर आ गए। यह गलत शख्स पहचानने का नाटक कब तक चलेगा? चाहे तुम मानो या ना मान, मुझे अपनी आत्मा की आवाज पर पूरा भरोसा है। मैं उसकी माफी नहीं मांगत, लेकिन अपनी सारी ताकत लगाकर पिछली गलती सुधारूंगा। यहां तक कि अपनी जान दे दूंगा। मेरे विदेशी सूत्र ने बताया है का शियाओ हांज सच में शियाओ ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी है। क्या यह सचमुच संयोग है? फिर भी क्या उस पर कार्रवाई करनी है? बिल्कुल कर। किसने कहा उसका चेहर मुझे पसंद नहीं आता? तुम्हारे माता पिता का वह हादस गूछिनियान और शांग परिवार की साजिश था, ताकि वे तुम्हारे माता पिता के रिसर्च के नतीजे हप सक। वाकई जैसा राजा वैसी प्रज, दोनों ही एक ही ढाल के हैं। इस खून के कर्ज कर मैं उनसे सूद समेत वसूल करूं। क्या कल शियाओ मैडम खाली हैं? मैं अकेले खाने पर बुलाना चाहूंगा। मैडम शांगया का निमंत्रण, ये मेरा सम्मान होगा। कु सीईओ को पता चला कि असली शियाओ हांज 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी की शियाओ हांज वही हैं मिस जान श। सच में वो शियाओ शी हैं। शियाओ शी जिंदा है। वाह, गाड़ी तैयार करवाओ। परिवार चलते हैं। शियाओ शी, तुम कहाँ हो? शियाओ शी, जल्दी बाहर आओ। मुझे पता है तुम। हाँ गुमिंगशु, क्या बकवास कर रहे हो? अब भी नाटक कर रहे हो? मैं बहुत पहले जांच चुका है। असली शियाओ हांज 2 साल पहले ही मर चुकी थी। अभी की शियाओ हांजी जियानशी ही है। जल्दी बताओ वह कहाँ है? वह शांगया से मिलने गई थी। मैंने उसे फोन किया, उसने जवाब भी नहीं दिया। अभी पता लगाओ वह कहाँ है। शियाओ शी को ढूंढकर ही दम लें। वीडियो दिखाता शांगया और कुछ अज्ञात पहचान वाले लोगों ने जियानशी को अगवा कर लिया। उनकी गार्ड अंत में दिखाई द शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त कारखाने में। शांग साहिबा, आप क्या करना चाहती हैं? शियाओ हांज,
तुम्हें जिहानशी कहना चाहिए, है ना? क्या शांग साहिबा भी लोगों को गलत पहचानती हैं? नाटक बंद कर। मैंने तुम्हें शराब से एलर्जी होते देखा। तुम्हारी गर्दन पर लाल चकत्त सब कुछ उजागर कर चुके हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रही है। जब चली ही गई था तो फिर वापस क्यों आई? फिर मुझसे मिंगशियू को छीनने क्यों आई? मैं उसके लिए वापस नहीं आई, बल्कि ये पता लगाने के लिए आई है। तुम्हें मरने का नाटक करना पसंद है ना? तो आज मैं खुद तुम्हें विदा करती है, ताकि तुम साफ साफ मर जाओ और तुम्हारे पास कोई रास्ता न रहे फिर से वापस आकर मुझसे मिंगशियू को छीनने का। आगे बढ़ो। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि वह मेरे हाथों से तुम्हें छीन लेगा। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। उसे मरना ही होगा। आज मैं यहाँ हूँ, कोई भी उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। आज देखती हूँ तुम उसे कैसे बचाते हैं। चल। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देख कैसे वह तुम्हारे सामने सचमुच मरती है। केवल तभी तुम्हारी इस लालसा का अंत होगा। नहीं, रुको, जल्दी से इन्हें ले जाओ। शांग या को तुरंत ले जाया जाएगा। अब और गलत रास्ते पर मत चल। गु मिंगशियू, वह जो तुमसे प्यार करती है वो मैं हूँ, वह ना। मैं उससे प्यार करता हूँ, बस इतना ही काफी है। तो मैं तुम्हें प्यार में नाकामी का एहसास दिलाऊं। मिंगशियू, शियाओशा, मत जाओ। शियाओशा। गुजोंग, आप जाग गए। कैसा महसूस हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? शियाओशी कैसी है? वह अभी कहाँ है? कहीं चोट तो नहीं आई उसे? शियाओ साहिबा ठीक है। हे शियानशिंग, उन्हें घर ले गए, लेकिन शांग साहिब। एक बेगाने इंसान के लिए तुमने अपनी बीवी को जेल भिजवा दिया? क्या तुम पागल हो? शांग या साहिबा को जेल भेजन, फिर गु परिवार का क्या होगा? ये काम बिगाड़ने वाला नाकारा चीज तुम हो। उसने गलत काम किया है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बेवकूफ, वो श्याओ हांजी आखिर है कौन जिसकी तुम्हें इतनी फिक्र है? उस साल शी के माता पिता का हादस अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला। हाँ, उसे अभी नहीं पता चलना चाहिए कि शी वापस आ गई। हाँ, नहीं तो वह जरूर शी को नुकसान पहुंचाएगा। पिछली बार तुम ऐसे तब था जब जियानशी जीवित था। वो जो शियाओ हांजी है आखिर कौन? मैंने सुना वह उससे हूबहू मिलती है। बस शक्ल मिलती है, बस। अच्छा होगा अगर ऐसा ही हो। जाओ, जांच कर उस शियाओ हांजी की पृष्ठभूमि। मैं खुद देखना चाहता वो आखिर है काका। जा। शियाओशा। गु साहब, कुछ काम है? पिछले 2 साल, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं या नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नफरत करती है, इसलिए मुझे पहचानना नहीं चाहती। लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर मुझे मौका मिला है गलती सुधारने का। गु साहब, अगर माफी मांगने आए हो तक उसकी जरूरत नहीं है। पहले तुमने मेरी मदद की था। हमारे बीच बस हमारा बराबर का हिसाब हो गया। आगे से हमारा आपस में कोई लेना देना ना। बराबर का हिसाब? ऐसा नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं कहूं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, या फिर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? शियाओशा, मैं जानता हूं तुम्हें जो चोट पहुंचाई मैंने, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं सच में प्यार करता। और किल सेक्स टीलेस्ट। जो बीत गया सो बीत गया। कृपया अपना ख्याल रखना। शियाओशा। वैसे मेरा नाम है शियाओ हांज। मैं तिंग शुआन की पत्नी है। कृपया गु साहब भविष्य में मुझे परेशान न कर।
गुमिंगशु, तू आखिर चाहता क्या है? शियाओ शा हर दिन तुझे याद करता है। पिछले 2 साल सोचता रहे, अगर उस समय माँ बाहर वालों की बातों पर इतना ध्यान न देती, शायद हमारा बच्चे ऐसा नहीं हो। तू दादाजी को आखिरी बार देख भी पात। मेरे परिवार का नाम मत ला। तू इस लायक नहीं है। तुम्हारे गु परिवार की वजह से हाँ मेरा परिवार बर्बाद हो गया। तुझे पता नहीं क्या? शियाओ शा तुझे सब पता चल गया। मैं सोच रहा था तू विदेश जाने के बाद तुझे बताऊंगा, पर गु किन्यान उसने तुम्हारी सुरक्षा से मुझे धमकी दम। तुम्हें पहले से पता था, इसलिए तुमने मुझे गोद लिया, मुझे काबू में रखने के लिए। गुमिंगशु, मुझे तुमसे नफरत है। तुम यहाँ से निकल जाओ। शियाओ शा शियाओ शे शियाओ शे शियाओ शा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? माफ करन शियाओ शा, मैं उस साल की सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा, तुम्हें जवाब दूंगा। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पहले की बातें अब मत सोच। अगर बच्चा जिंदा होत तो अब माँ बुला सकता था। गु मिंगशु ने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया था, शायद किसी वजह से। आखिर गु किन्यान तो निर्दयी और क्रूर होने के लिए मशहूर है। लेकिन ये उसके मुझे चोट पहुंचाने का बहाना नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उसी की वजह से है। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होत तो अब हमारे बीच ऐसा नहीं होत। गुजोंग, जिस बात की आपने जांच करवाई था उसका नतीजा आ गया है, बताओ। उस साल जियान शियाओजी जिस हादसे का शिकार हुई था वो सच में इत्तेफाक नहीं था। शामिल करने वालों में शांग्या शियाओजी भी था, और साथ है क्या है? और उसी साल शांग्या शियाओजी के हाथ में जो चोट आई था वो खुद को नुकसान पहुंचाने की उनकी चाल था। हम सब ने जियान शियाओजी पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने कहा था, मैंने नहीं किया। मैं माफी क्यों मांग? माफ करन शियाओ श। हेल क्या? मुझे पता है। गुडोंग शाओ मैडम, अरे ने जियान मैडम, लगता है शुरू हो गया है। गु ग्रुप पर व्यावसायिक हमल मेरी उम्मीद के मुताबिक ही है। शाओ मैडम, चुपके से कुछ अहम शेयरधारकों से मिल गु ग्रुप का अधिग्रहण करने का संकेत है। वो शाओ हांजी आखिर है कौन? उसे इतनी जानकारी कैसे है गु ग्रुप के सारे राजों का? बिजनेस में हर कोई अपनी काबिलियत दिखाता है। अगर काबिलियत कम हो तो क्या किया जा सकता? तुम कह रहे हो मेरी काबिलियत कम है? ठीक है, मैं खुद देखूं कि वो शाओ हांज आखिर कितनी काबिल। कल उनसे मिलने का समय लगाओ, मैं खुद उनसे मिलूं। जाओ। शाओ मैडम, सर साफ बात कर। आपके हालिया कदमों ने गंभीर रूप से प्रभावित किया मेरे गु ग्रुप के हित। मैं जानना चाहता हूँ तुमने ये सब किया ही क्यों? बस सामान्य व्यापारिक कदम है। क्या हुआ? क्या तुम हार नहीं सकते? शाओ मैडम, भूल मत जाइए, कुछ समय पहले मेरे बेटे ने आपकी जान बचाई थी। आभार तो दूर की बात है, उल्टा आपने मुसीबत में डाल दिए। अगर मुझे ठीक से याद है, मैं खतरे में इसलिए फंस सिर्फ आपकी बहू की वजह से। जवानी में इतनी हद मत पार कर, खुद के लिए रास्ते खुला छोड़। मैं हमेशा ऐसे ही काम करती है। अगर पसंद नहीं आई तो जी बैठ के कोशिश कर ले, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। तुम बस उसे तंग कर, तभी वह फिर से हमला करेगी और सिर्फ इसी तरह उसका अपराध साबित हो। जब मौका देने पर भी सीधे नहीं आए
तो अब गैर कानूनी तरीकों के लिए मुझे माफ करें। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मुझे आदत है। तुम गोकियान को इस तरह दबाव डाल रहे हैं ताकि वो फिर से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर और अपना असली चेहरा दिखा दे, है ना? लेकिन इससे तुम फिर खतरे में पड़ जाओगे। पर ऐसा ना करने पर उसके खिलाफ कोई ठोस आपराधिक सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे खुद को जोखिम में डालना पड़। मगर इस तरह तुम अपनी जान गंवा सकते हैं। मुझे डर नहीं है, बस उसकी सजा मिल जाए तो मरना भी कबूल है। न, मैं तुम्हें खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। बाहर आहट है, जल्दी निकलो। सुनो, चेयरमैन गु ने हुक्म दिया है। शियाओ हांजी को जिंदा नहीं छोड़ना। शियाओश शियाओ शिव अभिघातजन्य तनाव विकार के परिणाम क्या है? कोई नहीं जानत। वह विदेश में अकेल, आखिर क्या क्या झेल। मेरी उससे मुलाकात के बाद उस पर ठीक उस वक्त कुछ गुंडे हमला कर रहे थे। गु किन्यान जरूर, फिर किसी को भेजे। पहले तुम लोग मेरे घर चल। वह कैसी है? अभी नहीं उठ। विदेश में उसके साथ क्या हुआ था बताओ। मेरी मुलाकात से पहले की बात उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं उसने बहुत कष्ट झेल। बाद में मैं उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा उसे अभिघातजन्य तनाव विकार। डॉक्टर ने कहा इतने गंभीर गाव जरूर किसी के कारण हुआ होगा। इतनी चोटों के बाद इतना गंभीर हो गया। मैंने ही उसे बर्बाद कर दिए। गु किन्यान ने उस समय उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। मुझे डर था कि वह शियाओ शी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ला। लेकिन बाद में पता चल कि मैंने उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उस साल की कार दुर्घटना बाहर से तो शांग या की करतूत लगती थी, लेकिन पर्दे के पीछे गु किन्यान ही पूरे मामले में शामिल था। इसी तरह के तरीकों से 10 साल पहले उसने जियानशी के माता पिता के साथ ऐसा ही किया था ना। एक बात और, मैं बहुत समय से सोच रहा था, फिर भी तुम्हें बताने का फैसला किए। क्या बात है? मुझे पता चला है कि गु किन्यान वह शायद तुम्हारे असली पिता नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? या नहीं हो सकता, मैं उसने बचपन से पाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा है। 30 साल पहले लिन परिवार का राजकुमार लिन जिंगे और गु किन्यान भाई की तरह था। वे दोनों एक साथ एक औरत से प्यार करते थे, लेकिन वह औरत आखिरकार उसने लिन जिंगे को चुन। गु किन्यान ने दिखावे के लिए बधाई द, लेकिन पीठ पीछे योजना बनाने में लगा था, जिससे लिन समूह दिवालिया हो गया। लिन दंपति भी एक कार दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई, एक बच्चे को छोड़ दिया। लिन दंपति की कार दुर्घटना के बाद बच्चे का पता नहीं चल, और इसी समय संयोग से गु किन्यान एक नवजात बच्चा लेकर गु परिवार लौटे था। ये बात तुम्हें कैसे पता? उस साल मेरे पित भी उसी कार में था। हादसे के वक्त मैं उन्हें फोन कर रहा था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई तभी मैंने गु किन्यान और उनके असिस्टेंट की बातचीत सुन ला। शायद तुम मेरी बात न मान। ये उस हादसे की जांच रिपोर्ट है, तुम खुद देख सकते हैं। अब रिश्तों की फिक्र छोड़ गु किन्यान को भी अपने की एक सजा भुगतनी चाहिए। ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद के प्रभाव कोई नहीं जानता। वह विदेश में अकेल, आखिर क्या कुछ झेल। मेरी उससे मुलाकात के बाद वह ठीक उस वक्त कुछ गुंडों द्वारा परेशान की जा रही है। शियाओश मॉम, अदालत, टिंग शुआन कहाँ है? वह बगल के कमरे में आराम कर रहा है।
मैं जा रही हूँ। तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। मेरी सेहत का हाल मैं खुद जानती है। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और हे परिवार भी अभी सुरक्षित नहीं है। हमारे मामले हम खुद संभाल लेंगे। शियाओशा, तुम शांत होकर मेरी बात सुन। अध्यक्ष जी, आप कैसे आ गए? गु मिंगशु कहाँ है? अरे गु साहब, वह कंपनी गए हुए हैं। बकवास। मैंने उसे कंपनी में क्यों नहीं देखा? तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता वह उस औरत को छिपा कर रखे हुए। अरे अध्यक्ष, गु जनरल सच में यहाँ नहीं। गु मिंगशु को बता दो, बेहतर होगा कि वह शाओ नाम की उस महिला की मेरे खिलाफ मदद न कर, नहीं तो मुझे उसे भी साफ कर देना पड़ेगा। जरूर। क्या अब आप मुझे जाने देंगे? तुम्हें कहीं और तकलीफ तो नहीं है? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। पहले आधे जीवन में मैं ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन बाकी के जीवन में मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने का। रक्षा? उन दिनों को याद कर। तुमने बस देखा कि कैसे मुझ पर झूठा इल्जाम लग, लेकिन बिल्कुल भी हिले ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रक्षा करना जब तुम्हारी जबान से निकलता है वो खास तौर पर व्यंग्यपूर्ण और हास्यास्पद लगता है? मुझे पता है मैंने बहुत सी ऐसी गलतियां की है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत हो गए। मैं तुम्हें पहले की बात सुनना नहीं चाहत। चूक गए तो चूक गए, हम वापस नहीं लौट सकते। तुम ठीक कहती। हाँ, पहले मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, लेकिन अब सा मैं किसी भी हालत में तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं इसे अपने कर्मों से दिखा दूंगा। गु डोंग, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। चेयरमैन, वो वास्तव में आपके जैविक पिता नहीं हैं। आपके परिवार की जांच के बारे में हे साहब के दावे की भी पुष्टि कर दी है। कार हादस वास्तव में चेयरमैन ने ही इंतजाम किया था। सबूत जुटाना जारी रख। याद रखना, गुप्त रूप से करन। जय। माफ कीजिए, आदत सी हो गई है। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बस थोड़ी देर। 1 पहले माँ हमेशा प्यार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो मजाक बनकर रह गया है। जिन्हें बचाना चाहता था उन्हीं को मैंने चोट पहुंचाई। तुम्हें मार डाल, हमारे बच्चे को भी मार डाल। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे आज पता चल, जिसे 30 साल से पिता कहता रहे, वही मेरे पूरे परिवार का कातिल है। क्या यह बेहद हास्यास्पद नहीं है? मैंने एक दुश्मन के लिए अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को चोट पहुंचाई। तुम्हें कैसे पता कि ये गु कियान तुम्हारे असली पिता नहीं है? हे तिंगशुआन ने तुम्हारी जियान परिवार के मामले में मदद कर। छोटे सुरागों से किसी चीज का पता लगान। उस समय गु कियान ने तुम्हार माता पिता के मामले से मुझे धमकाए। मैं डर गई थी कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैं और भी ज्यादा डरी थी कि अगर मैं वह नहीं करती जो उसने कहा तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए मैंने शांग परिवार से शादी करने के लिए हाँ कर द, जानबूझकर तुमसे दूर रहे। सब कुछ बीत गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बच। मैंने शियाओशी को भी खो दिया। तुम जाग गए? सुप्रभात। कल रात की बात। तुम कल बहुत ज्यादा पी गए थे। इसकी ज्यादा परवाह मत कर। फिर तुम भविष्य में क्या करने वाले हो? मैं उस अपने कर्मों का कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। यह गुशी ग्रुप का मुख्य व्यापार की कमजोर कड़ियां हैं और गुकियान के सार गुप्त सौदों के रिकॉर्ड भर। तुम तो जड़ से मिटाने की सोच रहे हैं। जड़ से मिटाना है या सब कुछ तबाह करना है। कुछ कर्जदा चुकाने ही होते। पहले चरण की जीत मनाने लायक है। शियाओशी मिंग शिया, मैं तुम्हें टोस्ट करता है। शियाओ शा, तुम्हें शराब से एलर्जी हाँ पी नहीं सकता। मैं तो भूल ही गया था। शियाओशी, तुम छाए से काम चला ला। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी वो हाँ, जब गलतफहमी दूर हो गई कुछ बातें भी कह देनी चाहिए। अपने लिए अफसोस न छोड़। शियाओ शा, क्या मुझे एक और मौका दे सकती हो? माँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। ये मामला खत्म होते हम अलग रास्ते चल। शियाओ शा, मुझे मालूम है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। सब मेरी गलती था। मैं तुमसे विनती करती है मुझे सुधरने का एक मौका दो, कृपया। जान मैडम, श्री गुलाओ श्यान सिंह ने मुझे यह आपको देने को कहा है। उस वक्त मैंने लापरवाही बरती था। तुम विदेश भाग गई था। तुम शांति से जीने की बजाय जबरदस्ती वापस आ गई मेरे गु ग्रुप को तबाह करन। मैंने तुझे कम आंकने की गलती के। गु चिन्यान, बुरे कर्मों का फल बुरा होता। ये सब तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। इस दुनिया में कहा कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। सिर्फ जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला चोर। जैसे उस साल तुम्हारे माता पिता थे। मेरे रास्ते में आने वाले सबको मरना पड़ता, तुम जानते हो। प्यार, तुम एक हत्यारा हो। इन सालों मैंने कितने बेवकूफों को हटाया। तुम मेरे साथ लड़ते। तुम अभी बहुत कच्चे हैं। चूंकि तुम अपने माता पिता को याद करते हैं तो मैं तुम्हें नीचे भेज दूं उनके साथ मिलने के लिए। रुको, रुक, उसे छोड़ दा। तुम सच में मेरे जैसे हगू कैन द्वारा पाला पोसा बेट इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। तुम मेरे पिता होकर नहीं है। तुम एक घटिया ठग है, वह जिसके हाथ खून सा लहूलुहान हाथों वाल।
जब तुम सब जानते हैं तो मुझे छिपाने की जरूरत नहीं, लेकिन जानकर भी क्या करोगे? उसे छोड़ दा। मैं रुकता हाँ। तुम्हें हक क्या है शर्त रखने का? इसलिए कि मेरे पास तुम्हारे सारे अपराध के सबूत है और मैंने उन्हें ऑनलाइन डाल दिया है। अगर आधे घंटे में मैं पासवर्ड डालकर रद्द न कर तो ये अपने आप पुलिस को भेज दिया जाएगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम मेरी बात मत मान, फिर हम सब साथ मरेंगे। ठीक है, तुम रुक, उसे जाने दो। मत डर। हे टिंगशुआन और माउजी दोनों बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा। जाओ, निकल जाओ जल्द। मैंने कहा था मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा। पहले जीवन में मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अब बाकी जीवन में मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने का। मिंगशिया, क्या मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था? तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें क्या हुआ? अभी अब गु कियान ने जो कुछ कह, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए। इस बार मैंने तुम्हारी मदद की है ना? तुम झूठ बोलते हैं शियाओ श। इस बार मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैंने तुम्हें माफ कर दिए।